बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी मज़ेदार सी डिश लेके आई हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये मैं इससे पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया, इसकी रेसिपी को। जो अब बनाऊँगी रेसिपी वो उससे ज़्यादा क्वालिटी में बेहतर होगी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ। तो मैं आप लोगों के लिए बीफ के शामी बना रही हूँ, ठीक है। उसके लिए इसके 2 स्टेप हैं और ये बहुत ईजी है। मतलब आसानी से आप बना सकते हैं। जो पहली दफ़ा बना रहे हैं उसे भी इतना मुश्किल नहीं लगेगा। तो ये मेरे पास मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा, ये गोश्त पड़ा है। तो जो हमारी रेसिपी है इसका नाम है रेशेदार शामी। तो रेशेदार जो है, रेशे उसी वक्त बनेंगे जब हमारी गोश्त की बोटी जो है वो बड़ी होगी। ये देखिए, बड़े साइज़ की बोटी मैंने रखी हुई है। सारी बोटियाँ जो है वो बड़ी बड़ी हैं। आप भी इसी तरीके से जो बड़ा इसकी बोटी रखें, छोटी ना करवाएं, ताकि इसका रेशा भी बड़ा हो। अब ये तकरीबन 3 पाव हमारे पास गोश्त है। इसी तरीके से ये बड़े बड़े मैंने प्याज काट लिए हैं। ये टमाटर हैं तकरीबन 3 बड़े हमारे पास। और इसी तरीके से ये मसाले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये है गोल मिर्च, ये तकरीबन 1 चम्मच भर के नमक है। फिर इसी तरीके से ये 1.5 चम्मच सुरख मिर्च है। और ये हल्दी, ये गरम मसाला है, ठीक है। उसके थोड़े बहुत पीस हैं और बाद में मैं पीस के डालूंगी, लेकिन अभी सिर्फ टेस्ट के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ। ये हल्दी है हमारी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक दफ़ा समझा दूँगी। ये सारी चीज़ें मैं इसको कुकर में डालूंगी, पानी डाल के सारी चीज़ें इसको अलग से गलाऊंगी। और दूसरी साइड पे फिर मैं आपको दिखाती हूँ चने की दाल, वो बाद में दिखाती हूँ, वो अलग से करूँगी। फिर बाद में हम इनको सबको मैश करके और मतलब कूट के शामी की शक्ल दे के आपको दिखाऊँगी। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। मैं इसको कुकर में डालती हूँ। अब ये सारा जो गोश्त है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और साथ ही जो मैंने दिखाया था आपको ये चीज़, और ये मसाले सारे के सारे ये भी चले जाएंगे इसमें। ये डंडे इसके में तोड़ देती हूँ। और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है तकरीबन 3 चम्मच, ये इसमें चले जाएंगे। और अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। पानी आपने इसमें मुनासिब डालना है, मतलब इतना डालें कि ये इसके ऊपर तक ना आए, मतलब पूरा हो, क्योंकि इसका अपना पानी गोश्त का भी होता है, प्याज़ों का। तो देखें, ये जितना पानी आपको नज़र आ रहा है, तकरीबन ये बराबर नज़र आ रहा है, इतना ही डालें ताकि अच्छे तरीके से ये गल जाए। बस अब इसको मैं कुकर को बंद करती हूँ, चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। बाद में आपको दिखाती हूँ जब ये गल जाएगा। और देखें, ये है मेरे पास चने की दाल। इसको मैंने भिगो, ये साफ़ पानी है बिल्कुल इसका। ये तकरीबन पाव से ज़्यादा इसको मैंने भिगो के रख दिया था। तो तकरीबन 1.5 पाव दाल है हमारे पास। इसको मैं चूल्हे पे ही बॉयल करूँगी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गली हुई दाल नहीं चाहिए। तो चूल्हे पे फिर इसी तरीके से गलती है वो बहुत। अब एक चूल्हे पे मैंने कुकर जो है उसको चढ़ा दिया है और इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ, ठीक है। इसको डाल के फिर मैं हल्की आंच पे इसको मतलब ढक के तो इसको गला लेती हूँ ताकि बड़े हो जाए। तो देखिए ज़रा, ये दाल जो है वो हमारी गल चुकी है अच्छी सी। इसको मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाया, जैसे वो जो हलवा सा बनता है ऐसा नहीं। इसको हल्का हल्का बस पूरा रखें, लेकिन ये गल चुकी है। अब मैं इसको जो है वो कुंडी में पीस लेती हूँ। आप अगर आप लोगों के पास मतलब चॉपर वगैरह है या कुछ और है तो उसमें भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मेरे पास चॉपर वैसे है भी नहीं, तो मैं इसी में बना रही हूँ, कुंडी में पीस रही हूँ। अगर जिनके पास नहीं है तो उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, कुंडी सोटे में बनाएं, बेहतरीन वो इससे पीस जाएगा। और अभी जो गोश्त है वो अभी कर रहा है, क्योंकि आपको दिखाई थी मैंने उसकी बोटियाँ ज़रा बड़ी थी, तो उस पर ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही वो होता है फिर मैं वो आपको दिखाती हूँ। अभी मैं इसको पीसती हूँ। और देखिए ज़रा, ये गोश्त हमारा फर्स्ट क्लास आपको नज़र आ रहा है, अच्छे तरीके से गल चुका है, बिल्कुल खुश्क भी हो चुका है। अब इसको भी मैंने कुंडी में पीसना है। और दूसरी तरफ ये मैंने जो चने थे आपको दिखाए वो मैंने कुंडी में पीस लिया। अब इसको मैं पीसती हूँ, फिर इन दोनों को हम मिक्स करते हैं। अब देखिए नाज़रीन, ये मैंने इनको भी कुंडी में पीस लिया। और देखें इसका कितने मज़े के बेहतरीन से रेशे बने नज़र आ रहे हैं आपको। इन्हीं रेशों के लिए मैंने ये बोटियाँ जो थी बड़ी रखी थी, बहुत अच्छे बने। अब मैंने इनको कूट लिया। अब मैं क्या करूँगी, इन सबको जो है वो मैंने मिक्स करना है इसके अंदर, ये जो मसाला है, फिर आपको दिखाते हैं हम। और देखें ज़रा, इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब मैं इसके ऊपर गरम मसाला डाल रही हूँ। और इस गरम मसाले में ना ज़ीरा ज़्यादा है ताकि इसकी खुशबू जो है वो आए। और सब्ज़ मिर्चें मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ, क्योंकि मिर्चें इसमें बिल्कुल पूरी हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, इसलिए हल्की फुल्की सी डाल रही हूँ। लेकिन जो सब्ज़ धनिया है वो ज़्यादा डाल रही हूँ, मुझे वैसे भी हरा
सब्ज़ धनिया बहुत पसंद है। अब मैं इसको फिर मिक्स करूँगी और फिर हम शुरू करते हैं। और देखिए ये हमारा सारा जो है मटेरियल वो रेडी हो चुका है इसका शामी का। तो मैंने हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लिया। अब मैं इसके शामी बना रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के बेशक जितना मर्ज़ी बनाना चाहें इसको। पहले इसको गोल करें और फिर बाद में इसको इस तरीके से सफाई के साथ इसको शेप दे दें। आप शामी जितने साइज़ में आप बनाना चाहते हैं, बड़े साइज़ में भी होते हैं, नॉर्मल दरमियाने सारे, जितना करना चाहते हैं आप कर लें। और इसको ऐसे जब मैं रखती जा रही हूँ, एक ही दफ़ा बना के फिर बाद में हम इसको घी में जब तलते हैं। और देखिए ये मैंने सारे बना लिए। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा, ये इतना से ज़्यादा नहीं, बिल्कुल इतना सा नमक डाल रही हूँ। फिर इसको हम फेंट लेते हैं और फिर इसी के अंदर हम ये नमक मैंने इसलिए डाला ताकि जो ऊपर इसकी, क्योंकि अंडे की लेयर आएगी तो वो फिर फीकी फीकी ना लगे। इसमें हल्का सा नमक आ गया तो ये जो है ना वो अच्छी लगेगी। अब मैं इसमें डिप करती जाऊँगी और हम इसको फ्राई करते जाएंगे। मैंने चूल्हे में के ऊपर रख लिया फ्राई पैन। और इसमें पैन हमारा काफ़ी बड़ा है तो इसमें काफ़ी सारे आ जाएंगे। स्लो दरमियानी सी आग आपने रखनी है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ करनी है ना बहुत कम। ये दरमियानी मैंने रखी हुई है बस, ताकि इसका जो कलर है वो अच्छा है। जो इससे पहले बनाए थे ना उसमें थोड़ा सा सिर्फ इतना ही फ़र्क था कि मैंने उसमें दाल ये सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के बनाई थी। तो लेकिन उससे ना वो ज़्यादा ज़रा नरम बनता है। इसमें अगर अलग से बनाएं तो ज़्यादा अच्छा बनता है। आपने इसी तरीके से ट्राई करना है। मैं इसको पलटती हूँ, तो इसको पलटते रहते हैं सबको थोड़ा थोड़ा करके। ऐसे कलर देखें इसका कितना प्यारा आ रहा है। सिर्फ वजह यह है कि इसकी जो स्लो सी हमारी है फ्लेम, इसकी वजह से बहुत तेज़ नहीं करना ताकि ये जल ना जाए। जो वो मैंने पलट दिए तो अब देखें कितना प्यारा इसका कलर आया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल इतनी आपको महसूस हो रहा है कि ये कितनी मैंने रखी है। आँच बिल्कुल हल्की है। जितनी हल्की रखेंगे इसका जो कलर है बहुत खूबसूरत आएगा और ये अंदर से अच्छे तरीके से, मतलब घी जो है वो भी इसके अंदर जनरेट होगा। अब आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन आ गया कलर इसका। और मैंने इसको पलट भी दिया है और दूसरी तरफ से भी हल्का हल्का हो गया। मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। इसी तरीके से जो बाकी हमारे हैं वो भी मैं इसमें डाल के तो उनको कर लेती हूँ फ्राई है, वो भी मैं इसमें डाल के तो उनको कर लेती हूँ फ्राई। ले जनाब हमारी बेहतरीन से जो बीफ की शामी हैं ये रेडी हैं और बहुत अच्छे बने। ये देखें ज़रा इसके रेशे, इसका देखें आप और इन्जॉय करेंगे आप। तो मुझे दीजिए आप लोगों की इजाज़त। दोबारा इंशाल्लाह आप लोगों से किसी और रेसिपी में मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और जो हमारी वीडियोज़ हैं उनको लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। इंशाल्लाह दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।